ओम। आर्य स्मार्ट सुंदर विहार के ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग के 12वें जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए सभी उपस्थित आर्यजन को मेरी सादर नमस्ते। आइए सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वंतर्यामी सर्वेश्वर पवित्र और सृष्टि करता है। जिस मूर्ति में हम ईश्वर को ढूंढते हैं, आप क्या सोचते हो किसने बनाई है? वो एक मूर्तिकार ने ही बनाई है। तो आप एक सीधा सा प्रश्न है कि ईश्वर ने ये मनुष्य प्रकृति सृष्टि की रचना की है या भगवान ने की है या मनुष्य ने की है? तो सीधा सा इसका हल उत्तर होगा, मेरे ख्याल से सभी यही कहेंगे कि ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। तो इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। तो फिर ये जो मूर्तिकार है वो कौन है, ईश्वर है या मनुष्य? वो तो मनुष्य ही है। तो मनुष्य ने ही मूर्तियों को बनाया है और उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है। आप बताएं, क्या किसी मनुष्य में इतना सामर्थ्य है, किसी महानुभाव में इतना सामर्थ्य है कि वो किसी में प्राण डाल सके? अगर ऐसा होता तो आज किसी के भी प्रियजन ना मरते, सभी हमारे आसपास ही होते। तो ईश्वर की मूर्तियां आप देखेंगे कि हर एक मंदिर में भी अलग अलग होती हैं। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में तो जमीन आसमान का फर्क है। माता पिता भी ईश्वर का एक स्वरूप है। हमने तो उनको साकार देखा है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अपने घरों में श्री राम, श्री योगेश्वर, कृष्ण जी और अपने पूर्वजों की चित्र लगाने चाहिए। उनका आदर सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ना कि उनकी पूजा। वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो केवल एक ही है जो कि सारी सृष्टि को चला रहा है। मगर और कुछ पौराणिक लोगों ने एक बड़ी लंबी सी सूची तैयार करके दी है कि जो भी आप भोग लगाते हैं उसके खाद्य पदार्थों की खाद्य पदार्थ की भोग सूची है कि किस भगवान को किसका भोग लगाना है। अगर आपको खाद्य पदार्थों का भोग लगाना है तो उन्हें दीजिए जिन्हें आवश्यकता है, जैसे कि वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में। उसी से ईश्वर प्रसन्न होता है, मूर्तियों को खिलाने से नहीं। और वेदों में तो यज्ञ और अग्निहोत्र को ही देवताओं का मुख बताया गया है, क्योंकि उत्तम उत्तम सामग्री से जो हम दैनिक यज्ञ करते हैं वो अग्नि 1600 गुना सूक्ष्म कणों में परिवर्तित करके पूरे वातावरण में फैला देती है। तो इस यज्ञ की जो हम करते हैं उसकी सुगंध यहाँ तक जाता है, सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसीलिए तो यज्ञ को संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। तो दैनिक यज्ञ अवश्य करें। गत सप्ताह की भांति इस बार भी हमारे आर्य समाज के शास्त्री जी पिछले दिनों में जिनके जन्मदिन हुए हैं उनके लिए विशेष आहुतियों द्वारा यज्ञ और प्रार्थना कराएंगे। आज 1 अगस्त श्री शिव दयाल रहेजा जी का जन्मदिन है, जो कि इस आर्य समाज की नींव थे और पूर्व प्रधान भी। और 27 जुलाई को हमारी पुस्तकालय अध्यक्ष श्रीमती संगीता वधवा जी का जन्मदिन था। 30 जुलाई हमारे आर्य समाज की महिला समाज की मंत्राणी श्रीमती सुदेश आहूजा जी का जन्मदिन था।
आप सब भी उनको आशीर्वचन और शुभकामनाएं दें। अब मेरा विनम्र निवेदन है हमारे आर्य समाज की यज्ञशाला से अतुल भक्ति में बनाए। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, गते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ।
भगवन हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। अथ वैदिक संध्या। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक् ओम प्राणः प्राणः ओम चक्षुश्चक्षुः ओम श्रोत्रं श्रोत्रम् ओम नाभिः ओम हृदयम् ओम कण्ठः ओम शिरः ओम बाहुभ्यां यशोबलम् ओम करतल करपृष्ठे ओम भूः पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः ओम स्वः पुनातु कंठे ओम महः पुनातु हृदये ओम जनः पुनातु नाभ्याम् तपः पुनातु पादयोः ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ओम भुवः ओम स्वः ओम महः जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम मृतं च सत्यं चाभिद्धातपसोऽध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद विचक्षमे सतो वशि ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ओम शन्नो वीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्णुस्तं वोजम्भे दद्मः। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितरैषवः धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्णुस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपति कृदाको रक्षितान्नमिषवः नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु
योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उदीचि दिक्सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः भ्यो नमः स्मान् दृष्टियं वयं विस्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपति कल्मा तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिगृहस्पतिरधिपतिः रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयन्तमसस्परिष्वन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु षष्ठ स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतं विनश्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः प्रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यसिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शांति शांति शांति। आचमन करेंगे सभी। आपके पास जल रखा होगा, अपने राइट हैंड में थोड़ा थोड़ा जल ले लीजिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशस्वीर्मय श्रीशताम स्वाहा। लेफ्ट हैंड में जल ले लें अंग स्पर्श के लिए। राइट हैंड की 2 उंगली बीच की अनामिका एवं मध्यमा से राइट से लेफ्ट की ओर अंग स्पर्श करेंगे।
ओम वाङ्मय आश्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणस्तु। ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। बाहोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्मा ओजस्तु। ओम अरिष्टानि मेङ्गानि तन्नुस्तन्वा मे सह सन्तु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के माध्यम से हम परमपिता परमात्मा की उपासना स्तुति एवं प्रार्थना करेंगे। मंत्रों के साथ साथ उसके नीचे कविता रूप में भावार्थ भी दिया गया है, जिसका गान सभी मिलकर करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग् भूतस्य जात पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं मां कस्मै देवाय विसाविधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै यः विसाविधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विजन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम या प्राण तो निमिषतो महित्वैकद्राजा जगतो बभूव। यैषे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय विसाविधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी। ओम ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन सस्तभितं येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय विसाविधेम। तारे रविचंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नत्वदेता निन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयीणाम्।
तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये धामन्यधैरयन्त। तू गुरु है प्रजेश, तू है पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भवबंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनाय सुपथा त्राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। यूयो दस्मजुराणमेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका हार, तू ही रसना निशिदिन रटे, तुम्ही को मन में बसता सदा। तू ही कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए, यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः अथ अग्न्याध्यानम। सभी पुस्तकों का पृष्ठ संख्या 28 खोल लीजिए। दीपक को प्रज्वलित करेंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वर्गोरिम्ना तस्यास्ते पृथिव्यग्निमनादमनाद्याया दधि। ओम उद्बुद्धसाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठापूर्ते संसृजेथामयं च। अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्वर्धस्व चेद्धावर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वेत्सेदन्न मम। ओम समिधाग्निन्दुवशतघृतैर्वोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जात्वेत्सेदन्न मम।
ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोभितेन वर्धयामसि बृहच्छोषाय विष्ठ्या स्वाहा इदमग्ने अंगिरसेदं नमः। अब एक ही मंत्र से 5 बार घी की आहुतियां। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यः स्ववर्धस्व चेद्धावर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेच्छेदन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यः स्ववर्धस्व चेद्धावर्धय पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेच्छेदन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यः स्ववर्धस्व चेद्धावर्धय प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेच्छेदन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यः चेद्धावर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेच्छेदन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यः स्ववर्धस्व चेद्धावर्धय पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेच्छेदन्नमः। अथ जल प्रसेचन। ॐ अदितेर्मन्यस्व ॐ अनुमतेर्मन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपुके तन्न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न सदतु। घृताहुति मंत्र। पहले मंत्र से अपने बाईं ओर उत्तर दिशा की ओर लाइन बनाते हुए घी की आहुति देंगे। दूसरी बार दाहिनी ओर 2 मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। सामग्री सहित आहुतियां। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रावत्या जुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा
इदमग्नये प्राणाय नमः। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणः उपासते तयामामध्य मेधाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोजस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ॐ अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ॐ भूर्वायवे पानाय स्वाहा। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। पूर्णाहुति प्रकरण। उसी प्रकार पहली आहुति अपने बाईं ओर लाइन बनाते हुए, दूसरी दाईं ओर, दो मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः नमः। सुष्कृत आहुति। ॐ यदस्य कर्मणो अत्यरेरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टशिष्टकृद्विद्यात् सर्वं शिष्टं सूतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सूताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वान् कामान् समर्धये स्वाहा। इदमग्नये शिष्टकृते नमः। ॐ स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः।
ॐ भूर्भुवः स्वः अग्नायुंषि पवस्वासुवोर्जमिषं च न आरेवादस्वदुच्छूनां स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः ऋषि पवमान पाञ्चजन्य पुरोहित महे महागयं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्वपा अस्मे वर्चसुसं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमः ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्वदेता निन्यो विश्वा निपरिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो वस्तु वयं श्यामपतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापते दन्नमम सामग्री सहित आहुतियां देंगे सभी। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयास्य श्रेष्ठाः यज्जिष्ठो वह्नितमाशोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुध्यस्मत् स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यामिदन्नमम ओम सत्वन्नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्ठो अस्याससो विष्टौ अवयक्षनो वरुणं रराणो विहिमृडेकं सुहवो नयेधि स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यामिदन्नमम ॐ इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृणय स्वामवशुराचके स्वाहा इदं वरुणाय दन्नमम ॐ तत्त्वायामे ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेः बोध्युरुषं समान आयु प्रमोषि स्वाहा इदं वरुणाय दन्नमम ॐ ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञया पाशा वितता महान्तः ते भिन्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः सर्का स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः सर्केभ्यः दन्नमम ॐ मयाश्चाग्नेशनभिस्वस्तिपाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वाहस्ययानो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये ऐषेदन्नमम ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्वदवाधमं वि मध्यमं शथाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये श्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादित्ये च इदन्नमम भवतन्न समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं शिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य न स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदन्नमम। इस प्रातःकालीन सुबेला में इस पवित्र यज्ञ कर्म के माध्यम से इस सप्ताह जिन महानुभावों के जन्म दिवस रहे हैं उन सभी के लिए हम परमपिता परमात्मा से विशेष मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करते हैं वे सुखी रहें, संपन्न रहें, जीवन में हमेशा निरोग रहें। आइए सभी मिलकर उनके लिए हम आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम उपप्रियम पनिप्नतम युवानमाहुतिवृद्धम गगन्म विभ्रतो नमो दीर्घमायु कृणोतु मे स्वाहा। ओम जीवास्थ जीव्यासम सर्वमायुर्जीव्यासम स्वाहा। ओम उपजीवास्थोपजीव्यासम सर्वमायुर्जीव्यासम स्वाहा।
ओम संजीवास्तसम जिव्यासम सर्वमायुर्जिव्यासम स्वाहा। ओम जीवलास्थ जिव्यासम सर्वमायुर्जिव्यासम स्वाहा। ओम शतं जीव शरदो वर्धमाना शतं हेमंता शतमु वसंतान शतमिंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः स्वाहा। ओम आयुषायु कृतां जीवायुष्मान् जीवमामृता प्राणेनात्मन्वन्तां जीवमामृत्युर्दगावशं स्वाहा। ओम सत्यामाशिषं कृणुता वयोधै क्रीचिद्यवथै स्वभेरै पश्चामृदो अपभवन्तु विश्वास्तद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे स्वाहा। ओम पापासो मनामहे नारायसो न जल्हवः यदि निवन्द्रं विषणं स च स्वते सखायं कृणवामहे स्वाहा। पूर्णाहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सभी अपने हाथों को निज कुंज स्टोर करें। ओम तेजोसी तेजोमय देहि वीर्यमसि वीर्यमय देहि बलमसि बलमय देहि ओजोवसि ओजोमय देहि मन्युरसि मन्युर्मय देहि सहोऽसि सहोमय देहि। यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक से तरें हर्ष में धाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें रोग पीड़ित विश्व के सब हरते रहें कारी मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदन्न मम का सार्थक
में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा की सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भगवान सब पर कृपा भगवान सबका विधि हो कल्याण। सबको दो सी आत्मा बलवान। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों। ज्ञान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठे। विगत सप्ताह जिन महानुभावों के जन्म दिवस थे उनके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओके, थैंक यू। धियो यो न प्रचोदयात्। हे सर्वाधार सर्वांतर्यामिन परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को आप प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हितकर है उसे आप बिना मांगे ही हमारी झोली ऑन में द डालते वीडियो। जाते हो। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास उत्पन्न हो। हम आपकी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हों। क्षमा सरलता स्थिरता निर्भयता अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हों। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, हमारा पवित्र आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। आपके संस्पर्श से हमारी शारीरिक शक्तियां विकसित हो, हमारा हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो, हमारी दृष्टि में प्यार तथा वाणी में मिठास हो। हे परम पावन प्रभु, इस प्रातःकालीन सुवेला में इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ कर्म के माध्यम से आज हम जिन महानुभावों का जन्म दिवस इस सप्ताह आया था उन सभी के लिए आर्य समाज परिवार की ओर से प्रार्थना करते
करते हैं स्वर्गीय श्री शिवदयाल रहेजा जी, आपकी न्याय व्यवस्था स्वस्थ हो, निरोग हो तथा उनके बताए मार्गों पर उनके जो सुपुत्र हैं वे चलते हुए उनके नाम को रोशन करें तथा श्रीमती संगीता वधवा जी एवं सुरेश आहूजा जी के लिए हम उनके स्वस्थ जीवन, दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। वह स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सुखी रहें तथा जीवन के प्रत्येक पथ पर अपने परिवार का, समाज का मान सम्मान बढ़ाते हुए आगे बढ़ें। इन्हीं कामनाओं तथा प्रार्थनाओं को स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। ओम शांति शांति शांति। बंद कर देना। ओम। शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। अब तो हमारा भी मन कर रहा है कि हम मोहिनी जी के जैसे आर्य समाज में बैठ कर ही सब मिलकर यज्ञ करें। ऋषि देव दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमेश्वर के 100 नामों की अर्थ सहित व्याख्या की है कि जैसे सृष्टि को जो पैदा करने वाला है उसको, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा है। जो पालन करता है इसलिए उसका नाम विष्णु है। जो कल्याण करता है उसका नाम शिव है। मगर ये सारे नाम गौण नाम है। परमात्मा का निज नाम केवल एक ही है, वो है ओम। इसीलिए हमें ओम का ही जाप और ध्यान करना चाहिए। आज हमारे आर्य समाज की बहन जो कि बहुत ही सरल, सहज और मृदुभाषी हैं, सरला बहन, ईश्वर के इस नाम की, निज नाम ओम के गुणगान करते हुए भजन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। मेरा अनुरोध है श्रीमती सरला भाटिया जी से अपना भजन शुरू करें। मेरा सभी को नमस्कार। ओम नाम सुखदाई, एक ओम नाम सुखदाई। ओम नाम सुखदाई, एक ओम नाम सुखदाई। अंतर्यामी घट घट वासी, अंतर्यामी घट घट वासी, लोकी जाने मके काशी। ये है मूर्खताई, एक ओम नाम सुखदाई। ओम नाम सुखदाई, एक ओम नाम सुखदाई। रग रग अंदर ओम समावे, घर घर तू क्यों धक्के खावे, दर दर तू क्यों धक्के खावे। रग रग अंदर ओम समावे, दर दर तू क्यों धक्के खावे। इसमें नहीं भलाई, एक ओम नाम सुखदाई। ओम नाम सुखदाई, ओम नाम सुखदाई। ओम नाम है बड़ा प्यारा, ओम नाम है बड़ा प्यारा। एक वही है रक्षक हमारा, उसके बाद ना कोई सहारा। करता सबकी भलाई, एक ओम नाम सुखदाई। ओम नाम सुखदाई, एक ओम नाम सुखदाई। ओम बिना ना रक्षक कोई, ओम बिना ना रक्षक कोई। इससे बाज ना मिलती ढोई, वो है सबका सहाय, एक ओम नाम सुखदाई। ओम नाम सुखदाई, एक ओम नाम सुखदाई। ओम ध्याना पाप न करना, ओम ध्याना पाप न करना। पाप कमा कर पेट न भरना, इसमें तेरी भलाई, एक ओम नाम सुखदाई। ओम नाम सुखदाई,
एक ओम नाम सुखदाई। ओम नाम प्रभु एक रस रैंदा, ओम नाम प्रभु एक रस रैंदा, ना मरदा ना जन्म ही लैंदा, ना मरदा ना जन्म ही लैंदा, काट वाध ना पाई, ओम नाम सुखदाई। ओम नाम सुखदाई, ओम नाम सुखदाई, ओम नाम सुखदाई, ओम नाम सुखदाई। ओम आवाज आ सादर रही है, आप बोलिए। ओम सबको सादर नमस्ते। श्रीमती सरला भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही सुरीली आवाज में ईश्वर का जो मुख्य नाम ओम है उसके गुणगान किया और बताया कि वास्तव में ईश्वर का ओम नाम ही सुखदाई है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके इस भजन के साथ ही हमारे और ईश्वर की असीम कृपा से और आप सबके सहयोग से यज्ञ के हमारे ब्रह्मा श्री कौशल कुमार जी और उनके सहयोगी श्री अतुल कुमार जी के कुशल निर्देशन से आज के इस यज्ञ का पहला भाग जो कि यज्ञ हवन और भजन का था संपन्न हुआ। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। श्रीमती नम्रता रहेजा जी ने बहुत ही अच्छे प्रकार से उसका कार्यक्रम का संचालन किया। उन्होंने ईश्वर का निज नाम ओम की और ईश्वर निराकार है और उसकी कोई मूर्ति नहीं है और यज्ञ के महिमा के ऊपर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम का आरंभ कराया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे कार्यक्रम का दूसरा जो भाग है वह प्रवचन का है और उसके लिए हम सब भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच अत्यंत ख्याति प्राप्त माननीय आचार्य आयुषी जी शास्त्री विद्यमान है। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आचार्य आयुष जी वैदिक प्रवक्ता तो है ही, साथ में राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से भी ओतप्रोत हैं। आपकी ओजस्वी वाणी और आपकी शैली आपके उद्बोधन को और भी उत्कृष्ट बना देती है और श्रोताओं की आंखें खोल देती है। आप हमारे आर्य समाज में एक वार्षिक उत्सव पर हमारा मार्गदर्शन कर चुकी हैं। आपसे अनुरोध है कि अगले 35-40 मिनट तक अपना उद्बोधन दें। माननीय आचार्य आयुषी जी शास्त्री। ओम ओम। आइए एक बार हम सभी ने मिलकर के अभी देव यज्ञ किया। एक बार सभी मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और जिनका माइक म्यूट है वो सभी मन में एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। जो जहां विराजमान है वो वहीं बैठ के गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पर विराजमान जिनके निर्देशन में नेतृत्व में हम सभी ने बहुत सुंदर देवयज्ञ का कार्य किया, श्रद्धेय कौशल शास्त्री जी और मेरे भ्राता तुल्य अतुल आर्य जी, और जिनके कारण जिनके फोन के कारण मैं यहाँ उपस्थित हूँ और जिन्होंने मुझसे पहले मेरे प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए, आर्य जी जिनका नाम है अमरनाथ जी बत्रा, और बहुत सुंदर ईश्वर के मुख्य नाम निज नाम ओम के विषय में जिनसे हम भजन सुन रहे थे, आदरणीय सरला भाटिया जी, और कार्यक्रम का संचालन कर रही नम्रता जी रहेजा।
और यहाँ पर विराजमान सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं देख रही थी कि जब यज्ञ शुरू हुआ, जब बत्रा जी का मुझे फोन आया, इन्होंने कहा आप थोड़ा सा पहले जुड़ जाइएगा 10-15 मिनट, जिससे हमको पता लग जाए कि आप जुड़ गई हैं। लेकिन मुझे लगा कि यज्ञ का कार्यक्रम 8 बजे से है, तो यज्ञ के कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहिए, तो मैं 8 बजे से उपस्थित थी। मैंने एक चीज देखी और आपके आर्य समाज में मैं आई थी, मुझे आज भी याद है, और मैंने कहीं आपका उदाहरण देते हुए कई जगह कहा भी कि मैं बहुत आर्य समाजों में जाती हूँ, लेकिन जहां अहम मैं की भावना बिल्कुल नहीं है, उसका नाम सुंदर विहार आर्य समाज है। और ये बात बहुत जगह बोली, और आज भी मैं ये कहूंगी, जब आप सभी यज्ञ कर रहे थे तो बहुत सारे मैं देखती हूँ कि लोग बंद कर करके वीडियो बंद कर लेते हैं और आराम से बैठ के लेट के जैसे भी मन करता है यज्ञ के मंत्र सुनते रहते हैं। हालांकि वो भी अच्छा है, कम से कम श्रवण तो कर रहे हैं। परंतु मैं देख रही थी प्रत्येक व्यक्ति को मैंने देखा आगे बढ़ा के, आप प्रत्येक व्यक्ति मंत्र बोल रहे थे और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यज्ञ कर रहे थे। तो सर्वप्रथम तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि ऐसे कोरोना काल में, बीच में लॉकडाउन भी लगा और आज भी एकत्रित होना, आज निषेध ही है, हम एकत्रित नहीं हो पाते उतने लोग भी, ऐसे समय में इंटरनेट का एक सदुपयोग करते हुए आप घर में बैठ करके भी लोगों को यज्ञ कर सके इतनी आसानी से आचार्य लोग और यज्ञ करता उपलब्ध करवा दे रहे हैं, और इतना सुंदर यज्ञ घर बैठ के कर पा रहे हैं, इस सब के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता, पूरे समाज का कार्य होता है, सहयोग से कार्य होता है, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। आइए एक विषय, क्योंकि मैंने विषय पूछा तो उन्होंने कहा आपको जो मन करे उस विषय पे बोलिएगा, तो आज एक विषय जो वर्तमान में, चूंकि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में अभी तो मना कर दिया गया, वरना कावड़ यात्रा का बड़ा लंबा लोग जाते हैं लेने के लिए, और महादेव के नाम पे, शिव शंकर के नाम पे, भोले के नाम पे बहुत सारे गाने, डीजे इत्यादि चलाया जाता है। तो आइए विचार करते हैं कि धर्म क्या है, क्योंकि जो हो रहा है आज आप देखिए, नौजवान जो स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, जो बाहर पढ़ता है, जो 17 साल का है, 18 साल का है, 19 साल का है, वो आज महादेव को एक रूप में जानता है कि गांजा फूकते थे। आप बहुत सारे स्टेटस आप देखेंगे शिव जी के नाम पे ऐसे चला दिए जी, गांजा फूक रहे हैं, नशेड़ी थे। एक ऐसे व्यक्ति, शिव कल्याणे, ईश्वर का एक नाम है शिव, क्योंकि वो कल्याण करते हैं, ईश्वर कल्याण करते हैं, और उनको आज हमने जोड़ दिया कि अरे जी वो तो केवल गांजे से जिसको जाना जाएगा वो शिव जी थे, और शिव जी चूंकि गांजा पीते थे, नशा करते थे, तो हमको भी अधिकार हो गया। स्वतः जब हमारे ईश्वर करते हैं, भगवान करते हैं, आराध्य करते हैं, तो हमें भी अधिकार हो गया। क्या ये धर्म है? दूसरा, बहुत लंबी जटाएं बढ़ा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, बहुत सारे ऊपर सर पे बाल लगा लेना, चाहे वो नकली हो असली हो, क्या वो धर्म है? क्योंकि सब धर्म के नाम पे हो रहा है। इतनी सारी दुकानें जो चल रही हैं, आज कुछ बाबा जेल में हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ षड्यंत्र के तहत भी जेल में हैं, तो क्या वो सभी धार्मिक हैं? और बहुत सुंदर आर्य समाज में एक पंक्ति आप दो सुनते हैं कि आदमी धर्म के नाम पे न जाने कितना पाप करता है, और कुछ तो सरेआम करता है, कुछ चुपचाप करता है, हो धर्म के नाम पे ही रहा है। क्योंकि आप विचार कीजिए कि हमारे देश में, आर्यावर्त में, भारत में, हिंदुस्तान में ऐसा क्यों है कि हर कार्य धर्म के नाम पे जोड़ के दुकान चलाई जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ वेद जैसा ज्ञान है, और स्वामी दयानंद कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वेदो अखिलो धर्म मूलम, मनुस्मृति कहती है सब धर्मों का जो मूल है वो वेद है। तो हमारा जो देश है वो वस्तुतः पूरा जो है वो वेद को आधारित है, अर्थात वेद के बिना हमारे देश में कुछ भी नहीं चल सकता। इसीलिए हमारे यहाँ जो भी धर्म को जोड़ करके चलाई जाएगी, इसीलिए हमारे देश में इतने सारे मतांतर उपज गए, इतने सारे जितने हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम मनुस्मृति को पढ़ते हैं तो मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, आप सभी उसको जानते होंगे क्योंकि प्रबुद्ध जन है और श्रवण करते रहते हैं। वो श्लोक है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनु महाराज धर्म के 10 लक्षण करते हैं। अब आप सभी आर्यजन विचार कीजिए कि आप कहेंगे जी हमारे देश में तो बड़े धर्म हैं,
हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सब फलाना धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, इतने सारे धर्म है, इनको भी धर्म मानिए, ये भी तो सब धर्म के नाम पे चल रहे हैं। तो आप विचार कीजिए कि जैसे मैं मनुष्य हूं, हमारे शास्त्रों में धर्म के अनेक अर्थ हैं, मनुष्यता मेरा धर्म है, लेकिन आज हमने धर्म को केवल दो अर्थों में रूढ़ कर दिया, दया दाक्षिण्य, अर्थात ये दयालु है जी, बड़ा धर्मात्मा है, ये बहुत दूसरों का दुख नहीं देख सकता जी, धर्मात्मा है ये तो बहुत ज्यादा, तो उनको हम धर्मात्मा कहने लग गए। दूसरा जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है जी, ये बहुत धार्मिक है, हालांकि वो कर क्या रहे हैं वो हमको भी नहीं पता। मनुष्य मात्र का धर्म होता है, किसी का हिंदू धर्म हो, किसी का इस्लाम धर्म हो, किसी का ईसाई धर्म हो, ऐसा नहीं होता। मानव मात्र का धर्म होता है जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। धर्म किसी एक का नहीं होता, प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। इसीलिए मनु महाराज के जब आप 10 लक्षणों की बातें सुनेंगे और 10 लक्षणों पे आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो लक्षण है, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ही विद्या, सत्य, अक्रोध, ये किसी मुस्लिम, हिंदू, ईसाई के नहीं है, ये मनुष्य मात्र के धर्म है। सबसे पहला धर्म जो बताया वो बताया धैर्य, धृति। आप विचार कीजिए, धृति माने धैर्य रखना चाहिए। धैर्यम न त्याज्यम विदुरोपि काले, इतने श्लोक हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, तो ये प्रत्येक मनुष्य के लिए है। जो धैर्य रखेगा उसमें किसी मत मजहब की कोई चर्चा नहीं, उसको जीवन में लाभ मिलेगा। अब कहेंगे जी धैर्य क्या है, धैर्य से क्या लाभ मिलेगा? आप विचार कीजिए, हमारी जितनी लड़ाई होती है, परिवार में भी होती है, समाज में भी होती है, राष्ट्र में भी होती है, क्योंकि धैर्य नहीं है, ईगो प्रॉब्लम। एक संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए जिनको हम भारवी के नाम से जानते हैं, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। उनकी एक पुस्तक है, महाकाव्य उन्होंने लिखा, जिसको हम किरातार्जुनियम कहते हैं। और किरातार्जुनियम, किरात अर्जुन, आपको पता लग गया होगा, ये महाभारत पे आधारित है। जब पांडव लोग वन में थे उस समय का लेकर के ये काव्य लिखा गया। भारवी ने बड़ा सुंदर काव्य लिखा और इसमें 18 सर्ग हैं। इतना सुंदर काव्य लिखा, लेकिन आपको पता है कि माता पिता बच्चे की प्रशंसा कई बार इसलिए नहीं करते कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। कोई बच्चा 90% लाता है, उसको बोलेंगे थोड़ा और कर सकते थे। कोई 95 लाएगा, उसको बोलेंगे और कर सकते थे। कोई 99 लाए, और कर सकते थे। 100 ले आएगा, कहीं ना कहीं टीचर ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, वरना पूरे नंबर तो नहीं आने चाहिए थे, और मेहनत, तुम्हारी मेहनत कम थी। तो माता पिता की आदत है, क्योंकि वो बच्चे को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। माता पिता आचार्य ऐसे हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा शिष्य, मेरा विद्यार्थी, मेरा बच्चा मुझसे बहुत आगे जाए, इसलिए वो ज्यादा प्रशंसा नहीं करते, ताकि, क्योंकि बच्चा अभिमानी हो जाएगा। तो भारवी के पिताजी हमेशा कहते थे कि तू लिखता तो अच्छा है, पर उतना अच्छा नहीं लिखता कि तुझे विद्वानों में गिना जाए। अब कोई बच्चा अच्छा लिख रहा है, उसको बार बार आप टोकोगे तो उसके मन में एक फ्रस्ट्रेशन, जिसको आज हम बोलते हैं, उसके मन में एकदम ऐसे आया कि पिताजी मेरी प्रशंसा तो कभी नहीं करते। तो भारवी ने सोचा आज मैं अपने पिताजी को मारूंगा, तो एक छोटा सा हथियार लेकर के, चाकू टाइप का, और वो बैठ जाते हैं छिपके। उनके माता पिता बात कर रहे थे, उन्होंने सोचा उठ के जाएंगी माताजी, तब पिताजी पे वार करेंगे। अब वो आराम से बैठे हैं, पिताजी और माताजी बात कर रहे हैं। तो माताजी ने कहा, आप भारवी को हमेशा डांटते रहते हैं, आपको इतना नहीं डांटना चाहिए, बच्चा है, मेहनत करता है, आपका ही बच्चा है, तो आप उसको इतना क्यों डांटते हैं? इतना भी बुद्धू नहीं है, ऐसा थोड़ी है पढ़ने में बुद्धू है। तो भारवी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा लिखता है, मुझे पता है, और मेरा भारवी, उनके शब्द थे कि मेरा भारवी ऐसा है जैसे निष्कलंक, आसमान में निष्कलंक चंद्रमा। मेरा भारवी ऐसे विद्वानों में चमकता है जैसे आसमान में निष्कलंक चंद्रमा चमकता है। ये बात भारवी ने सुनी, उनके हाथ से हथियार छूट गया, उन्होंने माफी मांगी, और भारवी ने श्लोक लिखा, जो ग्रंथ लिखा उसमें एक श्लोक लिखा कि धैर्यम न त्याज्यम विदुरोपि काले, किसी भी समय कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। और धैर्य के लिए स्थिर बुद्धि आवश्यक है, क्योंकि स्थिर बुद्धि नहीं होगी, चंचल बुद्धि में तो धैर्य आएगा नहीं, और स्थिर बुद्धि के लिए ईश्वर की प्रार्थना आवश्यक है। इसीलिए धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। दूसरा लक्षण है क्षमा, और आप बहुत ज्यादा क्षमा को आज हम अलग अलग रूप में देख रहे हैं। कई बार हम सुनते हैं जी गाल पे एक थप्पड़ मार दे, दूसरा गाल आके कर दो, उसको माफ कर दो, ये भी तो क्षमा है।
ऐसा कहते हैं। लेकिन शास्त्र को पढ़ने से हमारी बुद्धि में विवेक उत्पन्न होता है, क्या हानि है और क्या लाभ है, किसको छोड़ना चाहिए, कौन त्याज्य है और कौन ग्राह्य है, किसको ग्रहण करना चाहिए, तो किसको क्षमा करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई कमजोर है, आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, रिक्शे वाला टकराया, आप तुरंत निकलते हैं और रिक्शे वाले को डांट देते हैं क्योंकि वो आपसे कमजोर है, आपने उसको क्षमा नहीं किया। क्योंकि वो आपसे कमजोर था, आप उसको डांट सकते हैं, वो सुन के निकल जाएगा, चाहे गलती उसकी हो चाहे आपकी हो, वो अलग बात है। लेकिन वहीं दूसरी जगह आप इसको पलट के देखिए, आप बाइक से है, सामने वाला ऑडी से है, बीएमडब्ल्यू से है, तो आप उसको एकदम, वो निकलेगा वो भी तैश में, मान लीजिए हल्की फुल्की टकरा गई तो आप एकदम खड़े होंगे और फिर देखेंगे अच्छा वो है, फिर शांत। कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई में सामने वाले को लगता है मुझसे मजबूत है तो शांत बैठ जाते हैं और क्या कहेंगे, क्षमा कर दिया। वो क्षमा नहीं है, आप ताकतवर हैं लेकिन फिर भी क्षमा कर दे रहे हैं, ये महानता है। आप बहुत ज्यादा बड़े हैं और वो आपसे बहुत छोटा है लेकिन फिर भी क्षमा कर दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपको विचार करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने गाल पे थप्पड़ मारा और आपने उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज में आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी दुष्ट जो वृत्ति है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी विचार करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो उसका प्रतिकार करना आवश्यक है, क्योंकि इतिहास में हमने बहुत लोगों को क्षमा किया। और अगर नहीं करते, कहीं ना कहीं जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अगर उन लोगों को क्षमा नहीं किया जाता तो आज अलग ही दशा और दिशा होती। महाभारत में उद्योग पर्व आता है, जब कृष्ण जी प्रयास करते हैं कि पांडव और कौरव आपस में ना लड़े, इतने विद्वान इतने महारथी लोग लड़ेंगे तो कितना नाश होगा देश का। लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब तो युद्ध होगा ही, तो फिर वो कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा वीर का भूषण है। यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य, जो मनुष्य आपके साथ जैसा व्यवहार करे, अगर कोई ज्यादा बुरा करे, यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य, जो आपके साथ जैसा व्यवहार करे, तस्मिन् तथा वर्तितव्यम, उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। साध्वाचारो साधुना प्रत्युपेया, अगर कोई साधु है तो उसके साथ साधुता का व्यवहार कीजिए और कोई दुष्ट है तो दुष्टता का व्यवहार कीजिए, ये भी क्षमा के अंतर्गत आता है। हमको महाभारत भी ये सिखाती है। धृति क्षमा दम, दम माने 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आप सभी सत्याग्रह प्रकाश पढ़ते होंगे तो आपको ज्ञान होगा कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और उन सबको जो नियंत्रित कर रहा है वो मन है। और आप सभी जब रात्रि कालीन मंत्रों का पाठ करते हैं तो एक मंत्र आता है, प्रत्येक मंत्र के अंतिम में एक टुकड़ा है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। तन में मनः अर्थात वह मेरा मन, तद में मनः, जब संधि हो गई तो बन गया द को ना हो गया, तो तन में मनः, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। और आप सुनते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर अपने मन को नियंत्रित कर लिया, मन आपको नहीं चलाए, आप मन को चलाएं। जैसे सारथी घोड़े की लगाम को संभाल के रखता है, अगर वो घोड़ों के ऊपर छोड़ दे तो गाड़ी कहीं भी जाके टक्कर मार देगी, कोई बिल्कुल अव्यवस्था हो जाएगी, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। लेकिन जैसे सारथी घोड़े को संभाले रखता है, वैसे मन रूपी लगाम के द्वारा हमको ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को संभाल के रखना है। ये हम सभी का दायित्व है। हम मन के स्वामी बने, मन हमारा स्वामी नहीं बने। कई बार योगी लोगों का एक वाक्य आता है ना कि जगत किसने जीता, जगत जयम केन, किसने जगत को जीता, तो कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो अपने मन को जीतें, और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, इसमें किसी हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। तो धर्म जो है वो प्रत्येक के लिए है, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। तो धृति क्षमा दम अस्तेय, अस्तेय अस्तेय माने चोरी करना, और न सेयम असेयम अर्थात चोरी न करना। आप कहेंगे जी चोरी तो हम करते ही नहीं, चोरी तो भाई जितने लोग कर रहे हैं जेल में है, कई बार छूट भी जाते हैं। लेकिन चोरी केवल शारीरिक चोरी नहीं होती, चोरी मानसिक चोरी भी होती है, वाचिक चोरी भी होती है, और कायिक जिसको हम शारीरिक चोरी कहते हैं वो भी होती है। 3 प्रकार की चोरी बताई गई, शारीरिक, मानसिक
और वाचिक, तीनों चोरियों को न करना। आप कहेंगे जी मानसिक चोरी कैसे होगी? मान लीजिए किसी के पास हमसे सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर घर है, हमसे बहुत ज्यादा सुंदर बंगला है, हमसे बहुत ज्यादा सुंदर वस्त्र है, हमसे बहुत ज्यादा सुंदर दुकान है, हमसे बहुत ज्यादा सुंदर फार्म हाउस है। तो हम उसको देख करके सोचते हैं कि इतना सुंदर है, ये तो हमारे पास होना चाहिए। और ये न के न प्रकारेण, जिस भी तरीके से उसको हथिया सके, उसको हमारा हो सके, उसके लिए पूरे हथकंडे अपनाते हैं। और ये आपने मन में विचार किया, अभी आप करने नहीं लगे, मन में विचार किया, इसको बोलते हैं मानसिक चोरी। आपने उसको मन में सोच लिया और आपको वो व्यक्ति मिला, आपने उसको कहा कि अगर यहाँ पे रहना है तो ये घर छोड़ के चले जाओ। इसको मान लीजिए वो 50 लाख का है, 50 करोड़ का है, आप उसको कहें इसको सस्ते में बेच के चले जाओ, तो आप उसको धमका रहे हैं, आप उसको डरा रहे हैं। इसको वाचिक चोरी कहते हैं। और बाद में आप उसके साथ दुष्टता करते हैं और हम उसको कहते हैं इसको छोड़ के जाओ, उसको भगा देते हैं, ये शारीरिक चोरी है। तो ये तीनों चोरी हमारे आचरण में नहीं होनी चाहिए, वो भी धार्मिक होना है। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय। शौच माने पवित्रता, क्योंकि इस समय का मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी व्याख्या करते चल रही हूँ। शौच माने होता है पवित्रता, और पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक होती है बाह्य पवित्रता, एक होती है आंतरिक पवित्रता। बाह्य पवित्रता होती है हम सभी ने प्रातः काल उठे, स्नान किया, शौच आदि से निवृत्त हुए और यज्ञ किया, तो हम स्नान करते ही बाह्य पवित्र हो गए। लेकिन आंतरिक पवित्रता होती है अपने मन में से क्रोध इत्यादि जो दुर्गुण हैं, जिनको मद मोह मात्सर्य के नाम से जाना जाता है, उनको अगर हम हटा देते हैं, उनको दूर कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं आंतरिक पवित्रता। और एक मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी लिखते हैं कि अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जल से आप शरीर शुद्ध कर सकते हैं। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन को कैसे करेंगे? तो सत्य से मन को शुद्ध करेंगे। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, और विद्या और तप से आत्मा को शुद्ध करेंगे। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो हम आंतरिक पवित्र भी बने और बाह्य पवित्र भी बने। किसी के प्रति ईर्ष्या इत्यादि ना रखें, किसी के प्रति राग द्वेष मोह जो अविद्यादि क्लेश योग दर्शन में गिनाए गए हैं, उन सब से दूर रहे, तो इसको शौच कहा जाता है। आगे है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय जैसे मैं अभी बता रही थी, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिया है। वाक, पाणि, पाद, पायुपस्थ, ये कर्मेंद्रिया है। इन 10 इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी बने, इंद्रियों के अधीन न हो। मान लीजिए वाणी का कार्य है बोलना, वाक का कार्य है बोलना, श्रोत्र का कार्य है सुनना, चक्षु का कार्य है देखना। तो बहुत सुंदर देखना चाहिए, बहुत सुंदर सुनना चाहिए, बहुत सुंदर बोलना चाहिए। हम ऐसा कहने को कोई मना नहीं करता, ऐसा करने को कोई मना नहीं करता। लेकिन आप कहेंगे जी इंद्रिय निग्रह क्या है? फिर इंद्रिय निग्रह का मतलब ये है कि सुगंध आपको अच्छी लगे, लेकिन इतनी अच्छी ना लगे कि आप उसके प्रति आसक्त हो जाए, आपको उसके प्रति राग हो जाए, वो आपको खींच के लेके जाए, आप उसके पास ना जाना चाहें तो भी आपको जाना पड़े। तो इसलिए कहा कि हम इंद्रियों के स्वामी ना बने। मान लीजिए श्रोत्र, त्वक, चक्षु, बहुत सुंदर सुनने में हमको अच्छा लगता है, वेद के मंत्र भी सुनाए जाते हैं, वेद के मंत्र भी अच्छे लगते हैं। और दूसरे की अगर बुराई सुनना अच्छा लगने लगे और हमको उसमें इंटरेस्ट आने लगे, उसमें आनंद आने लगे और हम उसको सुनने जाने लगे, तो इसको इंद्रिय निग्रह नहीं कहा जाएगा। एक बार सुन के दोबारा ना जाए, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। बुरे के प्रति ना जाए, इंद्रियों के स्वामी बने। इंद्रिय आपको कहें कि बुराई सुनने चल, आप कहेंगे नहीं सुनेंगे, तो इंद्रिय का स्वामी उसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। अगला कहा धी, धी माने बुद्धि। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के बुद्धि के गुण बताए गए, धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, और 4 इनके विपरीत हैं, अधर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य। और बुद्धि से ही आप अभी बहुत सुंदर यज्ञ प्रार्थना के बाद जब आप बोल रहे थे, सद्बुद्धि हमको प्रदान कीजिए, धियो यो नः प्रचोदयात्, हम कितनी प्रार्थनाएं करते हैं ईश्वर से। बुद्धि तो सबके पास है, जो चोरी कर रहा है उसके पास भी बुद्धि है, जो दुनिया को हिला दे रहा है उसके पास भी बुद्धि है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करता है उसके पास भी बुद्धि है, और जो संसद भवन पे हमला करता है उसके पास भी बुद्धि है।
जो किडनी निकाल के बेच दे रहा है उसके पास भी बुद्धि है, और जो कोरोना काल में इंजेक्शन ब्लैक में बेच रहा है उसके पास भी बुद्धि है। ऑक्सीजन की किल्लत है, सबको पता है, जब किल्लत थी उस समय बिल्कुल महंगे बेचना, पूरा व्यापार अपना बना लेना, बुद्धि वहां भी थी। एक डॉक्टर जो ये कह के कि मैं ऑक्सीजन उपलब्ध कराऊंगा इसलिए आप मेरे हॉस्पिटल में आप बेड पे आइए, आप मरीज को रखिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बुद्धि उसके पास भी है। लेकिन कमी क्या है? धियो यो न प्रचोदयात्। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परम पिता परमेश्वर हमको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे हम मानसिक वाचिक किसी को भी, हम किसी भी तरह की किसी भी जीव को कोई परेशानी ना पहुंचाएं, हमको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। सद्बुद्धि याम मेधाम देवगण पितरश्च उपासते, जिस बुद्धि को देवगण लोग पितरश्च उपासते उपासना करते हैं, तया माम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु, वो बुद्धि मुझे प्रदान करके मुझको मेधावी कीजिए। वेद मंत्रों का एक एक मंत्र इतना सुंदर है, इतनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। मानव जीवन के कल्याण के लिए हम एक पंक्ति विधारण कर ले तो हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। वरना दुनिया जी रही है, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का है नहीं, फिर भी जिया करते हैं। मरने से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। अगला कहा विद्या, धी के बाद विद्या। विद्या का मतलब होता है सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी आर्य समाज के नियमों में लिखते हैं कि विद्या को ग्रहण करना चाहिए। और एक बहुत सुंदर सत्यार्थ प्रकाश का जब प्रारंभ करते हैं अष्टम समूलास, उसमें लिखते हैं वेत्ति यथावत तत्व स्वरूपम, जिससे आपको किसी तत्व का, किसी पदार्थ का यथावत स्वरूप पता लग जाए। यया, जिसके द्वारा, सा विद्या, जिसके द्वारा आपको किसी का यथार्थ स्वरूप पता लग जाए, कौन कैसा है, अनित्य को अनित्य, नित्य को नित्य, अशुचि को शुचि, योग दर्शन का सूत्र है, उसको विद्या कहते हैं। जब आप योग दर्शन को पढ़ेंगे तो एक सूत्र आता है, अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मा ख्यातिर अविद्या। अनित्य को नित्य मान लेना, अर्थात ये सांसारिक पदार्थ सब छूट जाएंगे, हम इनको मान लेते हैं ये तो हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं, इसलिए कोई भी हमसे छूटता है तो हमको बहुत ज्यादा दुख होता है। हमें पवित्रता का भान करने लग जाना, ये अविद्या है। दुख, दुख में सुख का भान करने लग जाना अविद्या है। अनित्य शुचि दुख, अनात्मा, अनात्मा में आत्मा है ऐसा विचार कर लेना अविद्या है। किसी भी पदार्थ को यथार्थ रूप से साविद्या या विमुक्त, विद्या वो है जो मुक्ति की ओर ले जाती है, उसको विद्या कहते हैं। लेकिन आज हमारे देश में साविद्या या नियुक्त, विद्या उसको कहा जाता है जो नियुक्ति प्रदान कराती है, जो नौकरी प्रदान कराती है। और जब से हम नौकरी के पीछे भागने लगे, नौकरी देने वाले नहीं बने, क्योंकि हमारी जो पद्धति है, अध्ययन अध्यापन की जो पद्धति है वो ऐसी रही नहीं। वरना हमारे देश में नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, और जो द्वारपाल बैठा है वो भी एंट्रेंस, जिसको आज हम एंट्रेंस बोलते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में हो रहा है, उसको प्रवेश परीक्षा द्वारपाल भी लेता था, इतने विद्वान लोग होते थे। तो विद्या उसको कहा जाता है जो आपको मुक्ति प्रदान कराए, विमुक्त ये, न कि नियुक्त ये। धी विद्या सत्य। अगला कहा सत्य, और मनुस्मृति का एक श्लोक है और हम सभी जानते भी हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए परंतु प्रिय बोलिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। आप सत्य बोले पर अप्रिय बोले, है ना, आप सत्य बोल रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को एक आंख से दिखाई नहीं देता, आपने उनको कहा अरे भाई साहब आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको आर्य समाज मंदिर छोड़ दूं, आपकी सहायता कर दूं, आप अगर आप कहें तो आप जैसा चाहें, तो वो व्यक्ति आपसे प्रसन्न होंगे। और आप कहिए ओ भाई दिखाई तो देता नहीं है, क्या जरूरत है आर्य समाज मंदिर जाने की, अपने घर बैठो। सत्य दोनों है, पर एक प्रिय सत्य है, एक अप्रिय सत्य है। मान लीजिए घर में आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आई, क्योंकि ऐसा होता है, प्रत्येक व्यक्ति का, मनुष्य का गुण कर्म स्वभाव अलग है, और स्वामी जी कहते हैं जहाँ गुण कर्म स्वभाव वही मित्रता होती है। मान लीजिए मेरा गुण कर्म स्वभाव आपसे मैच नहीं करता, और आपको मेरी बात कोई अच्छी नहीं लगी, या मुझे आपकी बात कोई अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उनको कहा, जिससे मैं परेशान हूं, मैंने उनको कहा कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। एक तरीका तो ये है।
और आप ऐसा करेंगे तो घर में बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, साथ नहीं रह पाएंगे। ठीक, ये सत्य भी है और प्रिय भी है। एक मैं कहूँ जैसे यही भाषा और सत्य बोलूं कि आपने जो बोला उसको दोबारा मत बोलना, वरना यहाँ पे आपका रहना दुभर हो जाएगा या मेरा रहना, दोनों में से एक रहेगा, तो युद्ध होगा। सत्य बोला पर अप्रिय बोला। मनु महाराज कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलो परंतु प्रिय भी बोलो। तो हमको अपने जीवन में प्रत्येक मनुष्य को धर्म का ये लक्षण धारण करना चाहिए, प्रिय भी बोले और सत्य भी बोले। और सत्य आज हमारे जीवन में इतना असत्य, स्वामी जी कहते हैं सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन आज या तो वातावरण का प्रभाव कह लीजिए या आज की विद्या शिक्षा पद्धति का प्रभाव कह लीजिए, हम मिथ्या भाषण करते भी हैं तो हमको आभास भी नहीं होता कि हम कब झूठ बोल गए, हमने कब मिथ्या भाषण कर दिया। वरना अगर हम सत्य बोले, मान लीजिए आप संकल्प करें कि आज के बाद मैं सत्य बोलूंगा और हमेशा सत्य ही आचरण करूंगा, तो आप शाम को सोते समय अवश्य आपके मन में आएगा कि आपने आज एक झूठ बोला था। और आज तो हम सबके पास फोन है, होते दिल्ली है बताते गुड़गांव है, होते मेरठ है बताते मुजफ्फरनगर है, होते यूपी में है बताते पंजाब में है। तो 1 मिनट लगती है, हालांकि वो झूठ है, झूठ तो वो भी है, मिथ्या तो वो भी है, असत्य तो वो भी है। कोई पूछे कहाँ से आ रहे हो, आपको बताना नहीं तो क्या कहते हैं, कहीं से नहीं आ रहे जी, आर्य समाज से आप गए। कोई व्यक्ति आपको टोकता है आर्य समाज जाने के लिए, उसने पूछा कहाँ से आए, तो आपको उनको बताना नहीं क्योंकि वो फिर टोकेंगे, तो आप कहते कहीं से नहीं आए, यहीं गए थे। तो आप यहीं तो नहीं गए थे, आर्य समाज मंदिर गए थे। तो हम सत्य भी बोले पर प्रिय भी बोले। एक व्यक्ति को थोड़े दिन बुरा लगेगा कि ये प्रिय तो बोलता है पर बड़ा सत्य भी बोलता है, थोड़े दिन उनको बुरा लगेगा कि ये सत्य क्यों बोलता है, लेकिन धीमे धीमे उनको अभ्यास हो जाएगा कि ये जो बोलेगा वो सत्य ही बोलेगा। और ये बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए गुरुकुल में 80 बच्चे हैं, तो प्रत्येक अपने माता पिता का स्वभाव लेके भी आते हैं, प्रत्येक को तो एकदम बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र नहीं बनाया जा सकता, तो कई बार मिथ्या भाषण भी करते हैं। लेकिन उनमें और सत्य बोलने में एक अंतर होता है कि आचार्य लोगों को पहचान हो जाती है कि ये जो बच्ची बोलेगी वो सत्य बोलेगी, और ये उसके साथ जुड़ जाता है और वो कभी चाह करके भी मिथ्या भाषण नहीं कर पाती। तो हमारे जीवन में सत्य आचरण इतना होना चाहिए, हम सत्य भाषण करें, संकल्प लें कि हम प्रयास करेंगे। आज भी संकल्प लें कि आज हम दिन भर सत्य बोलेंगे। मान लीजिए 7 दिन है हफ्ते में, आप विचार कर लीजिए सप्ताह के 7 दिन में 4 दिन सत्य ही बोलेंगे, कैसे नहीं होगा। एक बार संकल्प लीजिए तो हम जरूर परिवर्तन, अवश्य परिवर्तन करेंगे, ये भी धर्म है। अगला कहा अक्रोध, धर्म का जो अंतिम लक्षण है, समय भी समाप्ति की ओर है, तो मैं उसको बारे में 2 शब्द बोल के अपनी वाणी को समाप्त करूंगी। अक्रोध मतलब क्रोध ना करना। अब कहेंगे जी ये तो बड़ा अजीब लक्षण है। मान लीजिए छोटे बच्चे ने कोई गलती करी, 5वीं क्लास का बच्चा है, आज किसी की पेंसिल उठा लाया, उसके हम ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, कल तो पूरा बैग उठा लाएगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी, कल को वो चोरी करेगा और कल को वो पूरा बैग लेके आएगा, तो हम उसको कैसे संभालेंगे। कल वो छोटी चोरी से ही तो बड़ी चोरी की शुरुआत होगी, फिर हम उसको कैसे रोक पाएंगे। तो आप अक्रोध और मन्यु 2 शब्द हैं। जब माता पिता अपने बच्चे पे गुस्सा करते हैं तो क्रोध नहीं करते, मन्यु करते हैं, क्योंकि उसको सुधारना चाहते हैं। जब आचार्य अपने शिष्य को डांट लगाते हैं उस समय वो मन्यु करते हैं, क्योंकि वो उसको सुधारना चाहते हैं, वो उसका विनाश नहीं चाहते। तो अक्रोध, एक बार बस ये घटना सुना के वाणी को विराम दूंगी। दादू भक्त नाम के एक सज्जन धर्म उपदेश किया करते थे, भजन उपदेश करते थे, धर्म का उपदेश करते थे। तो उधर के कोतवाल को पता लगा कि फलाना बंदा उपदेश करता है, तो वो गया तो एक व्यक्ति घास काट रहा था। उन्होंने कहा हाँ घसियारे, जरा बताओ दादू भक्त कहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा जी यहीं रहते होंगे, आप देख लीजिए। पहली बार में तो कुछ बोले नहीं, दोबारा में कुछ नहीं बोले, तो उसको गुस्सा आया। उसके साथ 1-2 सैनिक थे, 1-2 सिपाही थे, तो उन्होंने बोला इसको मार के पूछो 1-2 बार। तो मार दिया तो वो शांत रहे, मुस्कुराते रहे। तो जब आगे बढ़े तो किसी ने कहा जिसको आप पीट रहे थे वही दादू भक्त थे। तो आकर के पैरों में पड़ गए, महाराज क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब हम छोटा सा घड़ा भी लेते हैं तो उसको ठोक पीट के देखते हैं, आप तो गुरु बना रहे थे, आपको ठोक पीट के तो देखना ही था। तो पैरों में पड़ गए कि गलती हो गई, बिल्कुल क्रोध नहीं किया, अक्रोध। और अक्रोध से एक क्रोध ही थे जो एकदम क्रोध आ गया, उनको धैर्य नहीं था, धर्म का लक्षण यही तो है, एकदम क्रोध में आ गए। तो उनको तुरंत उन्होंने क्षमा मांगी और कहा नहीं महाराज आज के बाद ये गलती नहीं होगी।
और उन्होंने विचार भी किया होगा क्रोध भी कम करने का। तो ये धर्म के जो 10 लक्षण मैंने आपको बताए, ये मनुष्य मात्र के हैं, जिसको धारण किया जा सके उसको धर्म कहते हैं। अगर किसी देश में जहाँ पे धर्म की न्यूनता है, धर्म नहीं है जी, हम तो किसी धर्म को नहीं मानते, हम तो इंसानियत को मानते हैं। तो अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, आज कितना तालिबान ने त्राहिमाम मचा रखा है, इतनी बुरी हालत कर रखी है। जो धर्म किसी को मारने की आज्ञा देता हो, जनसंख्या वृद्धि करके कब्जा करने की आज्ञा देता हो, उसको धर्म नहीं कह सकते। मत मजहब संप्रदाय तो है, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म केवल और केवल एक है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। और वो भी इसलिए, मैं ये नहीं कहती आप इसको मान लीजिए, आपको इसको स्वीकार ही करना पड़ेगा, नहीं। क्योंकि सृष्टि पे सबसे आदि पुस्तक अगर कोई मानता है, सबसे प्राचीन पुस्तक, पूरे शास्त्र, पूरे वैज्ञानिक लोग, पूरा विश्व अगर स्वीकार करता है तो ऋग्वेद को करता है। और वेद में आप जब वेदों को पढ़ेंगे, वेद अखिलो धर्म मूलम, वो सब धर्म का मूल जो है वो वेद है, ये हमको मनुस्मृति ने बताया। तो इसको अपने आचरण में लाएं। सत्य सनातन वैदिक धर्म केवल एक है। आज के बाद ये फलाना धर्म, ढिकाना धर्म, ये धर्म, वो धर्म, बड़े बड़े लोग भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जी, ये भी धर्म है, वो भी धर्म है। जो किसी को मारने की आज्ञा दे, जो निर्दोषों को मारने की आज्ञा दे, जो लोग शांत रह रहे थे उनको अशांत करने की आज्ञा दे, वो मत मजहब संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं हो सकते। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हम सभी को बहुत सुंदर सत्यार्थ प्रकाश लिख करके दिया। मेरा मानना है, अभी हम सभी घर में रहते हैं, प्रत्येक दिन चाहे 2-2 लाइन पढ़िए, क्योंकि ऋषियों की विद्या कई बार बहुत हमको कठिन लगती है और हमको समझ भी नहीं आती। कई लोग कहते हैं जी समझ नहीं आती, तो मैं कहती हूँ चाहे 2-2 पंक्ति पढ़िए। आज समझ में नहीं आ रही, वो कल समझ में आएगी। कम से कम सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अध्यापन अपने घरों में प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से परिवार, समाज, राष्ट्र सबके लिए एक कल्याणकारी बनकर के हम प्रस्तुत होंगे। और अंतिम में 2 पंक्ति कह के वाणी को विराम देती हूँ कि संस्कृति के हित जो कट जाए वो मात हमें दो। हम सबको संस्कृति के हित जो कट जाए वो मात मुझे दो, गरीबों को जो उठा ले वो हाथ मुझे दो, और तड़प उठे पराई पीड़ा को देखकर, तड़प उठे पराई पीड़ा को देखकर, दिल वो दयानंद सा नाथ हमें दो, दिल वो दयानंद सा नाथ हमें दो। इति ओम। ओम। माननीय आचार्य जी का उद्बोधन बहुत ही उत्तम था। उनका विषय था धर्म। महर्षि दयानंद जी ने जो धर्म की व्याख्या की है कि पक्षपात छोड़कर सत्य का ग्रहण और असत्य का सर्वथा त्याग धर्म है। जो हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते वो हम ना करें। उन्होंने हमें धर्म के 10 लक्षणों के बारे में बताया। उन्होंने हमारे समाज की प्रशंसा की और हमारा उत्साह बढ़ाया। इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है माननीय प्रधान जी श्री क्षेत्रपाल जी से कि वे आकर के आचार्य जी का और श्रोताओं का धन्यवाद रखें। माननीय प्रधान जी। धर्म के 10 लक्षण के बारे में जरा एक दो रिपीट कर दीजिए। है जी। धर्म के जो 10 लक्षण हैं जरा आयुषी से कहिए कि दोबारा रिपीट कर दें जरा। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीहि, विद्या, सत्य, अक्रोध। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय प्रधान जी। आर्य समाज सुंदर विहार के साप्ताहिक संस्कार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और सबको सादर नमस्ते। जैसा कि आपको विनती है कि आर्य समाज सुंदर विहार प्रत्येक सप्ताह इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। आपसे निवेदन है कि आप भी इस सत्संग से जुड़े और धर्म आकर्षण। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमें ये कार्य करने के प्रेरणा दी। आयोजकों में बहुत ही सुंदर ढंग से इसका आयोजन किया हुआ है। सबसे प्रथम मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस श्रृंखला में माननीय शास्त्री जी ने बड़े ही
उत्तम ढंग से यज्ञ किया और इसी श्रृंखला में उन्होंने जिनके जन्मदिन थे उनके प्रति परमपिता परमात्मा से प्रार्थना दी। इसके साथ ही सदा बहन जी ने तो ओम के परमात्मा का निजी नाम है उसके भजन सुनाया और परमात्मा के निजी नाम ओम की व्याख्या साथ साथ दी है कि ओम से मैं क्या क्या अर्थ है। ओम को ही क्यों अपना आराध्य देव मानना चाहिए। ओम में 3 अक्षर हैं आ उ और मा। आ एक बहुत ही प्रत्येक भाषाओं में आ शब्द सबसे प्रथम आता है। आ में किसी का मेल विलाप नहीं है, वो स्वतंत्र ही है और सभी व्यंजनों में ये गिरा हुआ है। आ के बिना कोई भी व्यंजन, कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर, कोई भी बोली नहीं जा सकती। तो वो जो है वो जीव है। इसको आ उमा की व्याख्या करते हुए कहा आ ईश्वर ऊ जीव मां माया। जब मानव आ की हो जाता है तो परमात्मा उसको किसी वो हो जाता है। और यदि वो मानव माँ की हो जाता है, माया की हो जाता है, तो माया उसे अपने पाँव में ही उठती है और उससे नीचे से नीचे तक कर जाती है। इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए आ के पास जाना चाहिए और आनंद की प्राप्ति। इस शिक्षा में माननीय आचार्य ऋषि जी ने बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया, जिसे आपने सुना। 2 ही शब्द में कहा जाए तो मानवता ही मानव का धर्म। जिस कार्य को करने से आपके मन को संतुष्टि हो वह कार्य हमें करना चाहिए और दूसरों को जिससे करने से अपने आप की संतुष्टि और दूसरों को सुख मिले वही मानवता ही है। जैसा व्यवहार हम अपन से चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों से करें, यही मानवता का धर्म है। उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद और आशा करते हैं कि इसी प्रकार हमारे मार्गदर्शन करते हैं कि विद्वान मार्गदर्शन करेंगे। पुनः सबको साधिक नमस्ते। और माननीय प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे ये श्रीमती संगीता वधवा जी और श्रीमती सुदेश आहूजा जी को उनके शुभ जन्म दिन के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे जो बहुत ही पूज्य पुण्य दिव्यात्मा श्री SD रहेजा जी का भी जन्मदिन है। उस पुण्य आत्मा ने, वो हमारे इस आर्य समाज के फाउंडर मेंबर थे और शीर्षस्थ उन्होंने पदों को सुशोभित भी किया है। यहाँ पर जो संस्कार उन्होंने अपने परिवार को दिए हैं, डॉक्टर रहेजा हो या उनका सारा परिवार हो, वो उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उनके पिता जी की पुण्यात्मा का उनके ऊपर हमेशा प्रभाव और मार्गदर्शन देती रहे, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। हमारे इस कार्यक्रम के कुशल संयोजन के लिए युवा मयंक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हमारा कार्यक्रम अगले इतवार को 8/8/2021 को होगा। उस दिन भी प्रवचन का अति उत्तम प्रबंध है। उस दिन आचार्य राजू वैज्ञानिक जी होंगे। आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और औरों को भी जोड़ें। अब मेरा निवेदन है बिटिया नीतू कंसल से वो आकर के शांति पाठ के लिए कराएं। नीतू कंसल जी। ओम शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति सामा
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वः शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ओम। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते।